हेलो दोस्तों, मैं सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नितेश कुमार आपका आपके यूट्यूब चैनल आई एम स्मॉल कैप इन्वेस्टर में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम बात करेंगे मार्केट से रिलेटेड। मार्केट में आप देख ही पा रहे हो 2 दिन से किस तरीके से गिरावट होती है, फिर बाउंस बैक आता है और मार्केट लगभग ऑल टाइम हाई तो नहीं कहूँगा, ठीक है, मिड कैप शायद ऑल टाइम हाई के आसपास है, स्मॉल कैप अभी 10% दूर है। इसी तरीके से निफ्टी बैंक और निफ्टी भी यहाँ पर बहुत दूर नज़र आते हैं। तो एग्जैक्टली मार्केट में चल के आ रहा है, हम उसकी एनालिसिस करेंगे, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकल। हम न्यूज़ के बारे में भी यहाँ पर बात करेंगे। हम बात करेंगे यहाँ पर क्रूड ऑयल से रिलेटेड, क्योंकि जो भी खेल यहाँ पर चल रहा है ऑन द बेसिस ऑफ क्रूड चलता हुआ नजर आ रहा है। तो उसी चीज और दुनिया की मार्केट से रिलेटेड बातें करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ेंगे, जानेंगे, बट उससे पहले रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल आई एम स्मॉल कैप इन्वेस्टर को सब्सक्राइब, बेल आइकन को हिट, ऑल के नोटिफिकेशन को ऑन करिए। बाइंग सेलिंग की कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करना है, चीज़ें सीखनी है, समझनी है, उसके लिए वीडियोस है। साथ में आप हमारे flexicapresearch.com, मेरा ये से भी रजिस्ट्रेशन नंबर है, flexicapresearch.com, यहाँ पर जाके आप हमारे जितनी भी सर्विसेज है उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, जहाँ पर कोर्सेज से लेके मंथली अगर आप देखेंगे 1100 रुपये का मंथली प्लान है। ईयरली बेसिस पर बात करें तो 31,000 रुपये में अनलिमिटेड स्विंग ट्रेड यहाँ पर दिए जा रहे हैं, जहाँ पर एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस सब चीज़ से रिलेटेड हम यहाँ पर बातें करेंगे। साथ में आप डुअल स्ट्रेटेजी प्लान्स है हमारे, वो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, बड़े अच्छे प्लान्स है, जाके गो थ्रू करिए, है ना। पूरे मार्केट में सबसे अच्छे प्लान्स में आपने प्लान्स को यहाँ पर कहता हुआ नजर आ रहा हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। आगे बढ़ते हैं, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर मार्केट से रिलेटेड। देखिए, क्रूड ऑयल में एक अलग ही तरीके का बिहेवियर है। आप देख पा रहे होगे, पहले ये क्रूड ऑयल नीचे गिरता हुआ नजर आया, यहाँ पर भी गिरा, तब यहाँ पर यूएस के प्रेसिडेंट और उनके एलाइज ने यहाँ पर फायदा उठाया। सेम एज इट इज यहाँ पर गिरता हुआ नजर आया, तब उन्होंने फायदा उठाया, फिर यहाँ पर भागा, उसके पीछे का भी रीजन है, ठीक है। तो जो भी यहाँ पर क्रूड में एक्टिविटी हो रही है, वो एक्टिविटी हो रही है एक बेवकूफ़ आदमी की वजह से, ठीक है, जो कि आप सब लोग जानते ही है। तो यहाँ पर गिरावट भी हो रही है, सेम एज इट इज आप देख पा रहे होगे, टॉप पे चलता हुआ नजर आ रहा है। अब जब इस तरीके से टॉप पे चलता है ना क्रूड, तो अलग ही तरीके का बिहेवियर नजर आता है। तब अब दो तरीके के व्यूज हमारे बनते हुए नजर आते हैं। एज अ टेक्निकल एक्सपर्ट अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर दो तरीके के व्यूज नजर आते हैं मुझे, ठीक है, उससे ये बातें करूंगा। सबसे पहली बात तो अगर आप यहाँ पर flexicapresearch.com पे जाएंगे ना और इस चार्ट को देखेंगे तो आपको आइडिया लगेगा। यहाँ पर आपको आइडिया लगेगा, देखिए चीजें निकलती है, ठीक है, निकल के एक रेंज में घूमती है, फिर भागती है, फिर एक रेंज में घूमती है, फिर भागती है। तो एक रेंज में घूमती है तो फिर भागती है। तो अगर मैं उस बेसिस पे यहाँ पर बातें करूँ, ठीक है, कि स्टेज 2 में चल रहा है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होगे तेजी हुई, तेजी के बाद यहाँ पर एक कंसोलिडेशन चल रहा है, ठीक है। ऊपर का एक रेंज बनी हुई है जो कि $114 के आसपास है। नीचे की बात करूं तो नीचे लगभग आप यहाँ पर देख सकते हैं एक रेंज $90 के आसपास की एक रेंज नीचे है। तो इस रेंज में ये क्रूड ऑयल यहाँ पर चलता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। और एक दो व्यू और दूंगा, पॉजिटिव भी दूंगा, नेगेटिव भी दूंगा। क्यों? क्योंकि नो बडी नोज कि यहाँ से ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा एक्सेप्ट डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है, क्योंकि वो ही है। एक पॉजिटिव अगर ट्वीट कर देगा, है ना, तो चीज़ें यहाँ पर नीचे गिर जाएगी। सेम एज इट इज़ अगर नेगेटिव ट्वीट आया तो यहाँ पर चीज़ें ऊपर चली जाएगी। तो आपको उसके अकॉर्डिंगली बिहेव करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करें टेक्निकल की, तो देखिए अभी $114 के जब तक ऊपर नहीं जा रहा है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर तेजी नहीं होगी, फिर चीज़ें नीचे आ सकती है, ठीक है। और नीचे क्या है, नीचे जब तक ये $90 के नीचे नहीं आएगा, और जिस दिन भी ये $90 के नीचे टिक गया ना, तो याद रखिएगा इसमें एक ड्रास्टिकली गिरावट आएगी और समझिएगा कि मार्केट में शायद जो ईरान वॉर से रिलेटेड न्यूज़ है ना, वो यहाँ पर ख़त्म हो चुकी है, ठीक है, फिर उसका कोई इफेक्ट नहीं रहेगा। दूसरी बात हम बात करें तो एक ये कंसोलिडेशन कर रहा है इस पर्टिकुलर पीरियड में, ठीक है, जिसका अर्थ ये है कि अगर एक भी एक ट्वीट नेगेटिव आता है तो चीज़ें फिर यहाँ पर ऊपर चली जाएगी। और जो मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि ये जो लेवल है $125 और $135, $138 के आसपास का, ये फिर आता हुआ नज़र आ सकता है, पहली बात। दूसरी बात हम बात करें तो देखिए टेक्निकल में एक चीज़ और होती है, वो क्या होती है, वो होती है डबल टॉप। तो यहाँ पर आप देखिए एक टॉप और एक टॉप, ये तो ये डबल टॉप बना रहा है। तो कहीं ना कहीं जब डबल टॉप बनता है ना, तो एक चांसेस हो सकते हैं कि चीज़ें नीचे आए, ठीक है। बट चीज़ें अगर यहाँ से जाता है ये $90 के नीचे तो और ड्रास्टिकली गिरेगा, ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। तो उसके इसके नीचे आना जरूरी है, तभी जाके इसे हम यहाँ पर कहेंगे कि डबल टॉप बना है, अदरवाइज डबल टॉप का कोई मतलब बनता नहीं है।
ठीक है, तो एक चीज़ को आपको इस तरीके से ध्यान रखना है। एक क्रूड ऑयल मैं यहाँ पर और दे देता हूँ, तो आपको यहाँ समझ में आएगा MCX पे। ठीक है, तो MCX पे अगर हम यहाँ पर आते हैं क्रूड ऑयल, तो आपको यहाँ पर चीज़ें समझ में आएगी कि यहाँ पर देखिए डबल टॉप का इशारा बनता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ देखिए ये टॉप है, ये टॉप है, और इसने टॉप से ना नीचे यहाँ पर अच्छी खासी एक रेड कैंडल बनी है, तो जो कि इशारा कर रही है शायद यहाँ पर टॉप बन गया है। ठीक है, बट स्टिल मैं जैसे कि बता रहा हूँ कि एक कंसोलिडेशन हो रहा है। अगर यहाँ पर कोई पॉजिटिव कैंडल नहीं बनती, इसके ऊपर नहीं जाता, तो कोई फिक्र वाली बात नहीं है। अगर इसके नीचे जाता है तो फिर चीज़ें उसी तरीके से चलेगी। तो क्रूड ऑयल पे ही आपको फोकस करना है। क्रूड ऑयल अगर ऊपर गया तो याद रखिएगा चीज़ें नीचे आती हुई दिखाई देगी। अदरवाइज क्या है, अदरवाइज मार्केट में कहीं ना कहीं उसी तरीके का बिहेवियर हो सकता है। तो ये तो क्रूड ऑयल की डेफिनेशन हो गई। अब थोड़ा सा अमेरिकन मार्केट पे चलते हैं। तो देखिए अमेरिकन मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि यहाँ पर क्रूड ऑयल क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। ठीक है, यहाँ पर आप जाएंगे डो जोन्स पे तो आप देख सकते हैं एक अच्छी खासी 1.62% की तेजी। ठीक है, जो कि यहाँ पर शायद ब्रेक करके यहाँ पर वो ऑल टाइम हाई के पास भी चल जा सकती है और उसे क्रॉस करती हुई नजर आ सकती है। तो उन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, क्यों? क्योंकि उनके पास ऑयल भी है, उनके पास गैस भी है। प्रॉब्लम आ रही है इंडिया को, आ रही है एशिया कंट्री को, आ रही है, ठीक है, चाइना को आ रही है। तो इन्हें प्रॉब्लम आ रही है तो उनके बाजार उसी तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं। हम बात करें यहाँ पर नेस्डैक की, तो नेस्डैक अलग ही बिहेव में है, ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है। उसके पीछे का रीज़न क्या है? उसके पीछे का रीज़न है कि उनके पास टेक्नोलॉजी है, वो ही एआई बनाते हैं। ठीक है, क्लाउड से लेके चैट जीपीटी से लेके जितने भी यहाँ पर एआई टूल्स आ रहे हैं वो सारे के सारे अमेरिका ही डेवलप कर रहा है। ठीक है, तो उनके इसलिए यहाँ पर उनके स्टॉक्स, आईटी के जो भी स्टॉक्स है, टेक्नोलॉजी के जो भी स्टॉक्स है, वो ऊपर जाते हुए नजर आ रहे हैं। और इंडिया के स्टॉक्स की अगर मैं बात करूँ तो इंडिया के स्टॉक्स तो उसी भय में है, क्योंकि यहाँ पर लोग पैसे खर्च करते ही नहीं है। ठीक है, किसी ने, मैंने पोस्ट देखा था आज कि कितना बेहतरीन पोस्ट यहाँ पर था कि जितने भी इंडिया के बिलियनियर है ना, उन्होंने कोई कंट्रीब्यूट नहीं किया। वो बिलियनियर जरूर है, बेशक से $100 बिलियन हो या $200 बिलियन हो, डजंट मैटर। उन्होंने जो भी पैसा कमाया है ना, भारत की जनता को बस बेच के कमाया है। ठीक है ना, उन्होंने कोई टेक्नोलॉजी यहाँ पर नहीं करी। इंडिया ने एज सच कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं बनाई। इन शॉर्ट अगर हम बात करें कि हम फक्र से कह सकें कि हाँ यहाँ पर एक टेक्नोलॉजी बनाई गई है। ठीक है, एक कुछ अलग बनाया गया है। ठीक है, बनाते इंडियंस ही है, बट वो बनता है तो इंडियंस लोग वहाँ के लिए ही बनाते हैं। चलो कोई नहीं, अब बात करते हैं हम चीज़ों की। तो सबसे पहले तो हम निफ्टी आईटी की बात करेंगे। निफ्टी आईटी की अगर सॉरी निफ्टी 50 की बात करेंगे। निफ्टी 50 की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गैप अप भी हुआ, चीज़ें ऊपर भी गई। ठीक है, कोशिश करी इसने ऊपर जाने की एक ट्रेंड लाइन से, बट यहाँ पर नहीं कर पाया। एक सपोर्ट यहाँ पर मिलता हुआ नजर आ रहा है, बाउंस बैक भी हुआ है, बट स्टिल नेगेटिव है। ठीक है ना, एज सच यहाँ पर कोई एक्शन दिखा नहीं रहा है। उसके पीछे का रीजन केवल क्रूड है। ठीक है, जब तक क्रूड में शांति नहीं आएगी तब तक यहाँ पर ये इंडाइसेस ऊपर जाते हुए नजर नहीं आएंगे। ठीक है, उसी चीज पे सारा का सारा मार्केट टिका हुआ है। निफ्टी बैंक की बात करें, देखिए अच्छा खासा भागा भी था, क्या जंप थी यहाँ पर, जब 5% इंडाइसेस निफ्टी 50 का निफ्टी बैंक का भागा था। एक अच्छी तेजी भी हुई, बट अगेन दोबारा बैक टू स्क्वायर आ गया है। ठीक है ना, यहाँ पर नीचे आता हुआ सपोर्ट लिया है, बाउंस बैक हुआ है, बट स्टिल वीक है। ठीक है ना, तो इस चीज को आप ध्यान देना। इसके नीचे आया तो चीजें दोबारा यहाँ पर आती हुई दिखाई दे सकती है, तो उस लेवल्स पे भी आपको ध्यान रखने होंगे। ठीक है ना, सब कुछ मैं बता चुका हूँ क्रूड से रिलेटेड है। क्रूड में जो चलेगा वही होता हुआ नजर आएगा। गोल्ड की अगर हम बात करें, ठीक है, गोल्ड MCX पे देख लेते हैं, तो आपको यहाँ पर गोल्ड से रिलेटेड भी यहाँ पर चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है, कोई भी देख लीजिए, इससे कोई फर्क यहाँ पर पड़ता नहीं है। ठीक है, गोल्ड यहाँ पर आप देख लीजिए, गोल्ड भी यहाँ पर गिरता हुआ नजर आ रहा है। सिल्वर की बात करें तो सिल्वर भी आप यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, तो सिल्वर भी आपको दिखाई देगा, एक रेंज में घूमता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, सिल्वर को तो बेफालतू में इतना भगा दिया, बट अभी यहाँ पर 247 पे यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। साथ में हम बात करते हैं थोड़ा सा निफ्टी स्मॉल कैप की। स्मॉल कैप की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो स्मॉल कैप देखिए तेजी में है। ठीक है, अच्छा खासा इंडाइसेस है, अच्छा चलता हुआ नजर आ रहा है, बट टॉप में इसने नेगेटिव कैंडल बनाई है। ठीक है, इसे डोजी कहते हैं, बट साथ में एक सपोर्ट भी है यहाँ पर। अगर हम बात करें 8 EMA का, इसी से यहाँ पर बाउंस बैक होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर भी जब बाउंस बैक हुआ था तब भी 8 EMA था, अभी भी 8 EMA ही है। तो इसके लिए अगर ये टूटता है 8 EMA तो चीज़ें दोबारा नीचे आती हुई दिखाई दे सकती है। ठीक है, फिर 200 EMA और यहाँ पर 50 EMA के आसपास आ सकती है, बट बाउंस बैक हो रहा है। क्यों? क्योंकि मार्केट भी उसी तरीके से दिखा रहा है। क्रूड ऑयल दोबारा नीचे गिरता हुआ दिखाई देता है तो मार्केट भी रिकवर हो जाती है। तो अपोजिट यहाँ पर रिएक्शन है, तो उस चीज़ को यहाँ पर आपको देखना है। अभी की बात करें तो अभी जैसे कि मैंने बताया, अगर क्रूड का हमने चार्ट देखा, नीचे गिर जाता है क्रूड, मार्केट निकल जाएगी,
भाग जाता है दोबारा यहाँ पर गिरते हुए, फिर हम मार्केट को देख सकते हैं। ठीक है, और इसके लिए अभी एक और चीज़ है निफ्टी स्मॉल कैप के लिए कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस भी है, तो इस रेजिस्टेंस के बाद मुझे लगता है कि शायद फर्दर चीज़ें नीचे आ सकती है। ठीक है, तो उस चीज़ को आपको देखना है। बाकी मैंने एक वीडियो भी बनाई थी जहाँ पर मैंने मिड कैप का हवाला दिया था और बताया था कि यहाँ पर एग्जैक्टली किस तरीके से चीज़ें चलती है। यहाँ पर आप देखेंगे कि मिड कैप स्मॉल कैप ब्रेकआउट फेल अगेन, है ना, बार बार यहाँ पर फेल होते हैं। बट यहाँ पर जब बार बार फेल होते हैं ना, तो देखिए फेल हुआ, दोबारा यहाँ पर फेल हुआ, नीचे आ गया। ठीक है, यहाँ फेल हुआ, यहाँ फेल हुआ, यहाँ पर मल्टीपल टाइम्स ये फेल हो चुका है। जब इस तरीके से फेल होता है तो यहाँ पर चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर चांसेस बढ़ जाते हैं। किस चीज़ के चांसेस बढ़ जाते हैं? यहाँ पर चांसेस बढ़ जाते हैं मार्केट के जब भी ब्रेकआउट होगा ना, तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप स्टॉक्स को देखिए, इंडाइसिस को देखिए, या चीज़ें चलती है ना उसी तरीके से चलती है। ठीक है, मल्टीपल टाइम्स फेल होते हैं, बार बार यहाँ पर लोग परेशान होते हैं, बट जब भी यहाँ से निकलता है, टिकता है, यहाँ पर जब भी टिक जाएगा तो याद रखिए निकल जाएगा। तो इसी तरीके से चीज़ें काम करती हुई नज़र आती है। ठीक है ना, और इसी तरीके से सारी की सारी चीज़ें। अब आपको जो इंडाइसिस है जो मुझे लगता है कि आपको फोकस करना चाहिए, वो इंडाइसिस है निफ्टी एफएमसीजी। इसके पीछे का रीज़न क्या है? ठीक है ना, मैंने यहाँ पर जब कुछ टाइम पहले ही वीडियो बनाई थी जब मार्केट गिर रहा था, तब भी बताया था निफ्टी एफएमसीजी में एक जंप आ सकता है। रीज़न सिंपल है, सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे तो अच्छा खासा यहाँ पर गिरावट हो चुकी है। गिरावट के बाद एक अच्छा खासा बाउंस बैक आता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरा, एफएमसीजी के जितने भी स्टॉक्स है जीएसटी का इफेक्ट आ रहा है, तो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो एफएमसीजी पे ज़्यादा फोकस करना है। बाकी बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को हिट करना है, और हमारे flexicapresearch.com नंबर पे कांटेक्ट करके हमारे प्लान्स को गो थ्रू कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।